किसी भी सिस्टम का नेट मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा नहीं, कब, जब क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि बॉडी कैसे आइसोलेटेड है। अब इसको हम यहाँ ले जाएं, चाहे इसी बॉडी को यहाँ लेके जाएं, यहाँ लेके जाएं, यहाँ पर कहीं पर भी लेके जाएं, अगर सिस्टम को छेड़छाड़ नहीं किया हमने, सिस्टम हमारा कैसा आइसोलेटेड है, उसको हमने चेंज नहीं किया है, यानी सेम सिस्टम को ही हम उठा के जा रहे हैं। जैसे सिस्टम बनाया हमने, अब सिस्टम को ही उठा के अंदर रिमूव कर रहे हैं, तो सिस्टम के अंदर का जो नेट मोमेंटम होता है वो चेंज नहीं होता है, यानी यहाँ पर भी 5 रहेगा, इसको उठाकर यहाँ पर लेकर आए, यहाँ पर भी 5 बना रहेगा। तो पेन और कॉपी लेके रेडी हो जाइए और प्यारी सी हेडिंग डालिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हाँ जल्दी जल्दी हेडिंग पढ़ जानी चाहिए, इतना लेट नहीं करते हैं। कॉपी और पेन लेके बैठा करो, आधे तो जा रहे हैं, कॉपी एंड पेन उठा रहे हैं अभी को। जल्दी से हेडिंग डालो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उस पे ये लिखो, क्या लिखना है, इन ए क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम द नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। हाँ कुछ समझ में नहीं आया होगा, यहाँ पर क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आया। अगर समझ में आ जाता फिर मैं किस लिए आता, मैं आया हूँ आपको समझाने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको समझ में नहीं आता है, इसीलिए इसको पहले आप लिख लीजिए, लिख लिया होगा। अब देखते हैं, इन ए क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम द नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। हाँ फिर से मैंने पढ़ दिया, फिर आपको कुछ समझ में तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन पढ़ने में मजा आ रहा होगा ना एकदम। चलिए समझते हैं पहले। इसने बोला है कि क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, पहले हम देखेंगे क्लोज सिस्टम होता क्या है और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ठीक है। फिर बोला नेट मोमेंटम, मोमेंटम आप तो जानते हैं, अरे हाँ जानते हैं ना, बोलिए हाँ। क्या होता है मोमेंटम? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो उसे बोलते हैं मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, यानी किसी भी सिस्टम का, सिस्टम, अब सिस्टम क्या होता है आपको सिस्टम भी नहीं पता होगा, चलिए सिस्टम बताते हैं सिस्टम क्या होता है आपको। जैसे मान लीजिए एक मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के अंदर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, हाँ उसकी छोटी सी, उसके जितने पार्ट्स हैं वो सारे उसके क्या है ऑब्जेक्ट हैं, कुछ बड़ा थोड़ा बढ़ जाते हैं। जैसे आप एक रूम में बैठे होंगे, एक रूम क्या है आपके लिए सिस्टम है, उसके अंदर आप बैठे हैं, आपका टेबल है, चेयर है, आपकी पेन है, कॉपी है, ये सारे क्या है सिस्टम है। आप इन्वायरमेंट को सिस्टम मानेंगे तो उसमें आपका घर आ जाता है, आपके पड़ोसी के घर आ जाता है। तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम एक अपने से, ये सिस्टम जो होता है हम खुद कंसीडर करते हैं कि किसको हम सिस्टम मान रहे हैं। तो उस सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स आती हैं। जैसे अभी के लिए मैं इस रूम को सिस्टम मान लूँ, आप लोग जहाँ पर हैं रूम को सिस्टम मान लीजिए, उसमें जितनी सारी ऑब्जेक्ट्स हैं उस सिस्टम के अंदर आने वाली ऑब्जेक्ट्स हैं। सिस्टम के अंदर क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो किसी भी चीज को हम लोग सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं, चाहे आप एक रूम को सिस्टम मान लीजिए, चाहे पूरे घर को सिस्टम मान लीजिए, चाहे इन्वायरमेंट को सिस्टम मान लीजिए। तो सिस्टम हम अपने आप से कंसीडर करते हैं। तो इसने बोला किसी भी सिस्टम का नेट मोमेंटम, नेट मोमेंटम का मतलब टोटल मोमेंटम, किसी भी सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कब? जब बॉडी क्लोज हो या फिर आइसोलेटेड हो। अभी हमने क्लोज और आइसोलेटेड की बात करेंगे, आराम से बस इतना समझिए कि कोई सिस्टम है, हाँ है, उसके अंदर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगी, तो उस ऑब्जेक्ट का नेट मोमेंटम निकालेंगे। उस नेट मोमेंटम का क्या करेंगे हम लोग, सम कर देंगे। नेट मोमेंटम कैसे निकालते हो, किसी भी चीज का टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हो, हाँ कुछ ये खरीदा, कुछ ये खरीदा, कुछ ये खरीदा, सबको नेट निकालने के लिए सबको कॉस्ट जोड़ देते हो ना, तो मोमेंटम, सबकी मोमेंटम देखेंगे, सबको जोड़ देंगे तो नेट मोमेंटम निकल जाएगा। तो नेट मोमेंटम निकल जाएगा तो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब जो चेंज नहीं होता है। तो किसी भी सिस्टम का नेट मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा नहीं, कब? जब क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम हो। तो क्लोज सिस्टम क्या होते हैं, अब बात आती है आइसोलेटेड सिस्टम क्या होते हैं। क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब एक ही होता है। तो क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, इसको चलो देखते हैं। क्लोज सिस्टम आपका बोले या फिर आइसोलेटेड सिस्टम सीखो, इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई सिस्टम कंसीडर कर लिया, मान लीजिए सिस्टम आपका है, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर मान लीजिए आपकी 2 बॉल है, ठीक है। तो इस सिस्टम के अंदर क्या है, आपकी 2 बॉल्स हैं। अब 2 बॉल जो है इनके ऊपर कोई बाहर से फोर्स ना लगाए, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम पे अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स जो होगी एफ एक्सटर्नल क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब क्या है, एफ एक्सटर्नल, ठीक है। एफ एक्सटर्नल क्या होगा, 0 होगा। तो किसी भी सिस्टम पे अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है तो उसका जो एफ एक्सटर्नल होगा 0 होगा, तो उसको बोलेंगे क्लोज सिस्टम। हाँ मुझे पता है,
आधे लोग पूछ रहे होंगे एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है। अगर किसी भी बॉडी है, अगर इसके अंदर ये इस पे फोर्स लगाए या फिर ये इस पे फोर्स लगाए, ये तो ऑब्जेक्ट सिस्टम के अंदर है, हाँ, तो इसके अंदर जो फोर्स लगेंगे जितने, उनको बोलेंगे इंटरनल फोर्स, यानी कि अंदर की फोर्सेस। और जो इस सिस्टम के बाहर की फोर्सेस, मान लो कोई इस सिस्टम को धक्का दे दे, तो ये बाहर की फोर्स जो है इसको बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स। तो इस सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। यानी मान लो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग भी रही है, अगर इधर से फोर्स लग रही है तो इधर से लग रही हो, दोनों का सम क्या हो, कैंसिल आउट कर दे, एक दूसरे को बैलेंस कर दे, इसको बोलेंगे जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है आपकी क्या है, जीरो है। तो किसी भी सिस्टम के ऊपर अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स उसकी जीरो है तो उसको बोलेंगे आपको क्या है, सिस्टम आइसोलेटेड है या फिर क्लोज्ड है। तो अब समझ में आया क्लोज सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम अगर दिया रहेगा तो उसका नेट मोमेंटम जो होगा सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा, यानी कि इसका मोमेंटम निकालेंगे, इसका मोमेंटम निकालेंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो नेट मोमेंटम क्या रहेगा, जो भी आएगा वो कांस्टेंट रहेगा। मान लीजिए इसका मोमेंटम आया 5, कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं, एज एग्जांपल दे रहा हूं, अगर ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, तो ये 5 हमेशा बना रहेगा। अब चाहे इस सिस्टम को आप कहीं पर भी ले जाएं, इसको यहाँ ले जाएं, इसको यहाँ ले जाएं, इसको यहाँ ले जाएं, इसको यहाँ ले जाएं, चाहे कैसे भी इसको इधर उधर मूव कराते रहे इस सिस्टम को, इसका ये 5 जो कांस्टेंट वैल्यू जो आई है मोमेंटम की, वो आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। यही बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि किसी भी क्लोज सिस्टम का या फिर आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। तो आइए थोड़ा इसको एग्जांपल से समझते हैं कि जो मैंने बोला उसको अप्लाई कैसे करते हैं। इसका एग्जांपल होता है कोलिजन का। वैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत जगह लगता है, ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में या फिर ऐसे कह लीजिए कि आपको जो पढ़ना है उसमें सिर्फ और सिर्फ कोलिजन पढ़ो, कोलिजन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको थोड़ा सा देखना है कि काम कैसे करता है कोलिजन में। कोलिजन का मतलब कोई ऑब्जेक्ट टकरा गई, उसको बोलते हैं क्या, कोलिजन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर कोलिजन होता है, मान लीजिए और ये बॉल है, ये दूसरी बॉल है, ठीक है, ये दोनों बॉल आपस में कोलाइड करने जा रही है, यानी कि दोनों को पसंद नहीं है, दोनों टकराने जा रही है, ये इसको टक्कर देने जा रही है, इसको टक्कर देने जा रही है, दोनों आपस में क्या होने जा रही है, टक्कर खाने जा रही है। ये दोनों आपस में टकराएंगे तो उससे पहले कुछ ना कुछ इनके पास वेलोसिटी होगी, अरे तभी टकराएंगी, मान लो इतनी दूर है, चल के आएंगी तभी टकराएंगी, इनके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी रहेगी। हाँ, उसको मान लेते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2, ठीक है, और इसका मास है m1, इसका मास है m2। अब अगर ये कोलाइड करती हैं आपस में तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अगर ये कोलाइड कर रही है आपस में तो उस समय क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। अब अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर जो कोलिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यानी एक बॉल ये, दूसरी बॉल ये, इसमें क्या होगा, दोनों कोलाइड करेंगी, दोनों को कोलिजन होगा। जब दोनों का कोलिजन होगा तो ये दोनों टकराएंगी और टकरा के थोड़ा दूर तो जाएंगी। जब ये टकरा के जाने लगेंगी, ये यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ कोलिजन, यहाँ पर क्या हुआ कोलिजन, यहाँ से क्या होंगे, थोड़ा दूर जाएंगी। तो जब दूर जाएंगी तो मान लेते हैं इनका जो वेलोसिटी है v2 हो गई और इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v1 हो गई। अरे टकराने के बाद अलग अलग वेलोसिटी हो जाएगी, तो मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v2 हो गई और इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट या कंजर्वेशन ऑफ लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, आइए देखते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग इसको जो है एक सिस्टम मान लेते हैं। ये जो हमारा दो ऑब्जेक्ट है, हम दो ऑब्जेक्ट का एक सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा कि हमें सिस्टम क्रिएट करना होता है, और सिस्टम कैसे क्रिएट करते हैं, हम किसी भी चीज को सिस्टम एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं। अब सिस्टम के अंदर कुछ भी चीजें आ सकती हैं। हम जितना दूर का सिस्टम बनाएंगे, जैसे हमने मान लीजिए इतनी दूर का हमने सिस्टम बना लिया, अब इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आएंगे उस पर हम मोमेंटम लगाएंगे, उस पर मोमेंटम एनालिसिस करेंगे, मोमेंटम निकालेंगे और उनको आगे हम देखेंगे क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो हम इसको एक सिस्टम मान लेंगे। आप किसी भी चीज को सिस्टम मान सकते हैं, जैसे यहाँ पर दो बॉल है तो आप एक बॉल का सिस्टम भी मान सकते हैं, दो बॉल का सिस्टम मान सकते हैं एक साथ। आप चाहे तो तीन बॉल रखिए, तीनों का एक साथ सिस्टम मान लीजिए। तो आप कैसे भी करके इन सब का सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। सिस्टम आप एक बॉल का भी सिस्टम बना सकते हैं, दो बॉल का भी सिस्टम बना सकते हैं और तीन बॉल का भी सिस्टम बना सकते हैं।
तो यहाँ से हमने इन दोनों बॉल को एक सिस्टम एज्यूम कर लिया। क्या सिस्टम एज्यूम कर लिया? एक आइसोलेटेड सिस्टम एज्यूम कर लिया। अब इस दोनों बॉल के ऊपर कोई बाहर से फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये दोनों बॉल का हमारा क्या बन गया? एक सिस्टम। तो ये दोनों बॉल क्या की? बाद में कोलाइड की। दोनों बॉल पास पास आ रही है। पहली बॉल का मास है m1, स्पीड है u1, ये इधर जा रही है और ये बॉल इधर आ रही है। दोनों आपस में आके कोलाइड कर गई, दोनों आपस में आके टकरा गई। अब टकराने के बाद ये दोनों दूर दूर जाने लगी। तो इनकी मास तो चेंज नहीं होगा इनका, लेकिन इनकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अरे मास तो टुकड़ों में बिखरेगा नहीं। हाँ, इतना मजबूत पत्थर है कि वो टुकड़ों में नहीं बिखरेगा। तो टुकड़ों में जब नहीं बिखरेगा, जो मान लेते हैं आयरन बॉल है, वो दोनों टकरा गई, टकराने के बाद दूर दूर जाने लगी, वो बिखर नहीं रही है, नहीं टूट नहीं रही है, इतनी मजबूत है वो। तो यहाँ पर ये एक सिस्टम जो हमारा पहले एक सिस्टम था, इसके अंदर दो बॉल थी, दोनों बॉल आके आपस में टकरा गई उसी सिस्टम के अंदर, फिर उसी सिस्टम के अंदर वो दोनों दूर जाने लगी, ठीक है। ये हमारा केस है। अब यहाँ पर मोमेंटम कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे मोमेंटम कंजर्व होता है उसको आइए देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा बिफोर कोलिजन, यानी कोलिजन से पहले, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, और ये हमारा है आफ्टर कोलिजन, यानी कोलिजन के बाद। और हमने देखा क्या कि अगर हमारा सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब कि ये हमारा एक सिस्टम है, हाँ, और इसमें कोई बाहरी फोर्स ना लगे। अगर किसी भी सिस्टम में, मान लीजिए एक सिस्टम है, क्या है? एक सिस्टम है। अभी हमने देखा कोई भी एक सिस्टम है, तो इसके ऊपर अगर F एक्सटर्नल 0, अभी हमने देखा था, ठीक है। तो F एक्सटर्नल और इसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स काम नहीं कर रही है, तो यहाँ पर ये सिस्टम कैसा कहलाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम। कैसा कहलाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से, तो ये सिस्टम हमारा आइसोलेटेड कहलाता है। तो यहाँ पर ये सिस्टम हमारा कैसा है? आइसोलेटेड है। क्यों? क्योंकि इस पे कोई बाहरी फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। जब बाहरी फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो सिस्टम हमारा आइसोलेटेड होगा। सिस्टम हमारा आइसोलेटेड है, प्लस सिस्टम हमारा कैसा है? क्लोज है। अब क्लोज सिस्टम है, तो हमने देखा कि जो क्लोज सिस्टम होता है उसका जो नेट मोमेंटम होता है सिस्टम का, किसका? सिस्टम का। किसी भी सिस्टम का नेट मोमेंटम चेंज नहीं होता है। कब? कंडीशन अप्लाइड, जब वो सिस्टम क्या होता है? क्लोज हो या फिर आइसोलेटेड हो। क्लोज का मतलब ये होता है आइसोलेटेड सिस्टम, उसका मतलब उस पर कोई बाहरी फोर्स एक्ट नहीं करेगी। अगर एक्ट करेगी भी वो नेग्लिजिबल होगी या जीरो होगी, ठीक है। तो हमारी कोई बाहरी फोर्स उस पर एक्ट नहीं करेगी, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो हमारा जो नेट मोमेंटम होता है सिस्टम का, वो कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसी चीज को हम यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं कि हमारा क्या जो नेट मोमेंटम है सिस्टम का, यहाँ पे जो नेट मोमेंटम है सिस्टम, यहाँ पे दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे बोला है कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब जो चीज चेंज ना हो, यानी कि सेम हो, यानी ओवरऑल जर्नी कोलिजन हो इसमें या ना हो, हमारे सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले अगर हम देखिए इस बॉडी का मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। इस बॉडी का मोमेंटम हम लिखें, ये हो जाएगा m1u1, मास और वेलोसिटी को मैंने प्रोडक्ट कर दिया, मोमेंटम निकल गया। यानी फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम यहाँ हो गया। सेकंड बॉडी का मोमेंटम क्या होगा? m2u2। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका नेट मोमेंटम निकालना है, किसी भी चीज का जब नेट निकालते हैं तो प्लस करते हैं हम, इसका प्लस कर देंगे। ये कब है? बिफोर कोलिजन। ये कब है हमारा? बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले का। अब कोलिजन के बाद क्या हुआ? जब ये दोनों टकराई तो इनकी वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई। इसके पास v1 वेलोसिटी आ गई और इसका मास तो वही है, ठीक है। इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? m1v1। क्या हो जाएगा? m1v1। एंड इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? m2v2, m2v2। अब इनका नेट मोमेंटम अगर निकालना है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये मोमेंटम हमारा है आफ्टर कोलिजन। क्या है? आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। अब हमने देखा कि ये सिस्टम था, ये हमारा क्या था? एक सिस्टम था जिसके अंदर दो बॉल्स रखी थी। जैसे मान लो एक सिस्टम है, इनके अंदर दो बॉल्स रखी हैं। अब इस सिस्टम को मैं चाहे यहाँ ले जाऊं, चाहे यहाँ ले जाऊं, चाहे यहाँ ले जाऊं, कहीं पर भी घुमाऊं, सिस्टम क्लोज है। कैसा है? आइसोलेटेड है। सिस्टम हमारा आइसोलेटेड है। तो सिस्टम जब भी आइसोलेटेड होगा, उस सिस्टम को हम कहीं पर भी ले जाएंगे। जैसे हमने इसको एक आइसोलेटेड सिस्टम मान रखा है, इसके अंदर क्या है? दो बॉल्स है। किसी भी सिस्टम के अंदर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हमने सिस्टम के अंदर दो बॉल्स ले रखी है,
ठीक है, इसको हमने खुद कंसीडर किया है। तो यहाँ पर हमने एक सिस्टम कंसीडर किया जिसके अंदर 2 बॉल्स हैं। अब इसको हम यहाँ ले जाएं, यहाँ ले जाएं, यहाँ ले जाएं, कहीं पर भी इसको लेके जाएं, उसका नेट मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी चेंज नहीं होगा। जब नेट मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा तो अभी जो मोमेंटम इसका होगा, ठीक है, नेट मोमेंटम क्या है, ये है। और जब इसको हमने यहाँ लेके गए तो कोलाइड किए आपस में, अंदर ही अंदर कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अंदर ही अंदर भाग रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, अंदर अंदर कोलाइड किए और अंदर ही अंदर दूर भाग रहे हैं। तो ये कोलिजन होने के बाद जा रहे हैं। तो कोलिजन होने के बाद इनकी वेलोसिटी चेंज हो गई, तो इनका मोमेंटम चेंज हुआ, तो इनका मोमेंटम और इनका मोमेंटम ये हमने लिख दिया। और नेट लेना था, दोनों का नेट ले लिया। ये था बिफोर कोलिजन मोमेंटम, ये है हमारा आफ्टर कोलिजन मोमेंटम। बट हमने पढ़ा कि जो नेट मोमेंटम होता है कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। कब, जब सिस्टम हमारा आइसोलेटेड है। ये सिस्टम हमारा आइसोलेटेड है, हाँ, तो हमारा जो मोमेंटम बिफोर कोलिजन है और जो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है, क्या ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए? अरे यही बात तो मैंने लिखी है। देखो, जब सिस्टम हमारा आइसोलेटेड होता है, ये हमारा सिस्टम है और ये आइसोलेटेड है, हाँ, नेट मोमेंटम, तो सिस्टम का नेट मोमेंटम ये है बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी कि जो सिस्टम का नेट मोमेंटम होता है वो चेंज नहीं होता है। तो चाहे कोलिजन के पहले मोमेंटम देखें नेट, चाहे कोलिजन के बाद मोमेंटम देखें नेट, चाहे किसी और पोजीशन पे नेट मोमेंटम देखें, चाहे कहीं और नेट मोमेंटम देखें, हर जगह इसका नेट मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, यानी कि फिक्स रहेगा। अगर मान लेते हैं कि इसका मोमेंटम, एक बॉडी है, आइसोलेटेड बॉडी, कैसी है, आइसोलेटेड है, ऐसे समझिए। इसका मोमेंटम मान लीजिए 5, कैसा है मोमेंटम इसका, 5 है, कैसा है, 5 है। अब इस बॉडी को हम, आइसोलेटेड है, मैंने लिख दिया आइसोलेटेड, ये मस्ट कंडीशन है इसकी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की ये मस्ट कंडीशन है, आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि बॉडी कैसी आइसोलेटेड है। अब इसको हम यहाँ ले जाएं, चाहे इसी बॉडी को यहाँ लेके जाएं, यहाँ लेके जाएं, यहाँ पर कहीं पर भी लेके जाएं, अगर सिस्टम को छेड़छाड़ नहीं किया हमने, सिस्टम हमारा कैसा आइसोलेटेड है, उसको हमने चेंज नहीं किया है, यानी सेम सिस्टम को ही हम उठा के ले जा रहे हैं। जैसे एक सिस्टम बनाया हमने, अब सिस्टम को ही उठा के हम इधर उधर मूव कर रहे हैं। तो सिस्टम के अंदर उसका जो नेट मोमेंटम होता है वो चेंज नहीं होता, यानी कि यहाँ पर भी 5 रहेगा। अब इसको उठा के हम यहाँ पर लेकर आए, यहाँ पर भी ये 5 बना रहेगा। ये बात समझ में आई, हाँ। तो सिस्टम का अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका नेट मोमेंटम जो उसके अंदर बना रहता है वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। यानी अगर यहाँ 5 है तो यहाँ पर भी 5 रहेगा, यहाँ पर भी 5 रहेगा। तो चाहे इसके अंदर कोलिजन हो या ना हो, या फिर कोलिजन हो रहा है तब भी 5 रहेगा, नहीं होगा तब भी 5 रहेगा। तो यहाँ पर एक सिस्टम मान लीजिए हमारा ये था, हमने इसको यहाँ ले गए, इसके अंदर कोलिजन हुआ, अंदर ही अंदर हुआ, तो नेट मोमेंटम क्या था, ये था बिफोर कोलिजन। जब कोलिजन हो गया तो उसके बाद नेट मोमेंटम क्या हुआ, वेलोसिटी चेंज हुई, मोमेंटम थोड़ा चेंज हुआ, तो हमने नेट मोमेंटम निकाल लिया। अब ये था आफ्टर कोलिजन का नेट मोमेंटम, ये था बिफोर कोलिजन का नेट मोमेंटम। तो हमने देखा जो बिफोर होता है वही आफ्टर बना रहता है, यानी कि अगर 5 पहले था, बिफोर था, तो आफ्टर बाद में भी उसको इधर उधर मूव करने के बाद भी वो उतना ही 5 बना रहता है, यानी कि जो पहले मोमेंटम रहता है वही बाद में मोमेंटम में रहता है। यानी बिफोर कोलिजन मोमेंटम और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम हमारा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। यहां से हमारी इक्वेशन बनेगी m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये हमारी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इक्वेशन है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, आप आई होप आप समझ गए होंगे। और मैं इसको बता देता हूँ मैंने फिर कैसे इसको बनाया, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने देखा कि 2 ऑब्जेक्ट थी, उनका एक सिस्टम मान लिया, इसका मास था m1, इसका मास था m2, इसका वेलोसिटी थी u1 और इसकी वेलोसिटी थी u2। तो हमने इसका मोमेंटम निकाला, इसका मोमेंटम निकाला, नेट निकालना था हमें, नेट मोमेंटम। तो हमने दोनों को जोड़ दिया, देखो m1 u1 और m2 u2 को जोड़ दिया। फिर ये था बिफोर कोलिजन मोमेंटम, जब कोलिजन नहीं हुई थी दोनों ऑब्जेक्ट, जब दोनों सिस्टम के अंदर ऐसे पड़ी थी, कोलाइड नहीं हुई थी, तब इनका मोमेंटम निकाल लिया। अब ये दोनों कोलाइड हुई तो वेलोसिटी चेंज हो गई, दोनों की कोलाइड हुई तो वेलोसिटी चेंज होगी, कोलाइड हो गई वेलोसिटी चेंज हुई, इनका मोमेंटम भी कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा, क्या पता इसका बढ़ा हो, इसका घटा हो, या इसका घटा हो, इसका बढ़ा हो, अलग अलग मोमेंटम हो गए होंगे। फिर से मैंने इनका मोमेंटम काउंट कर लिया,
कोलाइड होने के बाद मैंने फिर से इसका मोमेंटम निकाल लिया। ऐसे इसकी वेलोसिटी मान ली v1, इसकी वेलोसिटी मान ली v2, m1 v1 m2 v2, दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ से हमारा आफ्टर कोलिजन मोमेंटम निकल गया। और जब भी देखा कि आइसोलेटेड सिस्टम है तो हम सिस्टम को कहीं पर भी मूव करें, उसका ओवरऑल मोमेंटम जो होता है, नेट मोमेंटम जो होता है, सिस्टम में हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, सिस्टम में हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। तो इसलिए हमारा ये सिस्टम कैसा है, आइसोलेटेड रहता है और हमारा मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ये रहा हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा सा पीछे करके देखेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने अच्छे से सब चीज़ इसमें कवर कर ली है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। मोमेंटम में हम कुछ एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से जो थोड़े में डाउट बचे हो ना, वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आई होप आपने कंजर्वेशन मोमेंटम को अच्छे से समझ लिया होगा। अब इसके क्वेश्चन को हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी मिलेगी। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन आपका शायद पीवाई की है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए, डरना नहीं इससे, इसमें कुछ बोला है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। थोड़ा सा जो अगर आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को सही से पढ़ा है, उसकी डेफिनेशन को सही से दिमाग में बिठा रखा है और एक एक चीज को सही से समझा है, ये क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। ठीक है, तो बिना कुछ फालतू सोचे आप इसको क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और बिना किसी थिंकिंग के आराम से काम होकर बैठ जाइए, और जो आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ा है उसको यहाँ पर अप्लाई कीजिए और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। एक बॉल ली हमने, इसको हमने v वेलोसिटी से ऊपर भेज दिया। अब बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो बॉल ऊपर जाकर रुक जाएगी, किसी भी चीज को अगर ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जाकर रुकती है। तो ये बॉल गई ऊपर और यहाँ पर आके रुक गई। अब कोई चीज ऊपर रुकी तो रहेगी नहीं, ये नीचे भी तो आएगी। अब ये बॉल जो है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u से इनिशियल वेलोसिटी होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी थी v और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। ठीक है, अब यही सेम बॉल हमारी नीचे आना शुरू हुई, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u 0 था, और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v, इसकी फाइनल वेलोसिटी v क्या हो गई हमारी, v के बराबर। क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमने किसी बॉल को ऊपर फेंका और वो फिर उसके बाद नीचे आ रही है, और उस पॉइंट पे हम देख रहे हैं, उस पॉइंट पे देख रहे हैं जब जिस स्पीड से हमने ऊपर फेंका था सेम स्पीड उसने पकड़ लिया है। कोई भी अगर 0 पे है ऊपर तो नीचे जितना आएगी उतनी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो मान लेते हैं इसकी स्पीड ऊपर 0 थी, ऐसे बढ़ती 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 v तक आ गई। कहां तक, v तक। v क्या है, जिस स्पीड से हमने बॉल को ऊपर फेंका था। तो अब इसमें ये पूछा है कि अगर हम देखें इस बॉल का मोमेंटम, अगर हम इसको एक सिस्टम मान लें, मैंने कहा था ना सिस्टम किसी को चीज मान सकते हैं, तो अगर हम इस बॉल को एक सिस्टम मान ले और तो ये सिस्टम को हमने यहाँ ले गए, इसी सिस्टम को हम यहाँ गया और ये सिस्टम यहाँ गया, देखो ध्यान से। ठीक है, तो यही सिस्टम यहाँ गया, फिर यही सिस्टम हमारा यहाँ, फिर ऊपर से नीचे, ये नीचे से ऊपर गया, फिर ये ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो यही सिस्टम हमारा ऊपर गया फिर ऊपर से नीचे आ रहा है। तो इस समय यहाँ पर इस बॉल की जो मोमेंटम, इस बॉल का जो मोमेंटम है, वो है हमारा P = mv। कितना है, mv। अरे मास इसका m है, मान लो मास दिया m, ठीक है, मान भी सकते हैं, मास m है और ये भी, इसका भी मास तो m ही रहेगा। तो मास m है, वेलोसिटी v है, तो मोमेंटम कितना हो गया, mv। अब इसका मोमेंटम देखें तो मास इनटू वेलोसिटी mv। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी तो फिर से वही सेम हो गई और मास भी उसका सेम ही रहेगा, क्योंकि मास तो चेंज नहीं होने वाला है। मोमेंटम कितना है, mv यहाँ पर भी है, mv यहाँ पर भी है। तो क्वेश्चन अब इसके बाद है, यहाँ तक तो क्वेश्चन में बोल रखा है, क्वेश्चन इतना बड़ा है, अगर मैं इसको लिखता तो पूरा बोर्ड भर जाता, मैंने इसको समझा दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही बोल रहा था, किसी बॉल को लिया हमने, उसको ऊपर फेंका, ऊपर गई, रुकी, फिर उसके बाद नीचे आ रही है, जितनी स्पीड से ऊपर फेंका था उतने स्पीड से जब वो नीचे पहुंच गई तब हमने उसका मोमेंटम निकाला उस समय, और जितनी स्पीड से हमने ऊपर फेंका था तब निकाला मोमेंटम, दोनों बराबर आते हैं। दिख भी रहा है कि फेंकते समय भी mv था, जब वहां v वेलोसिटी पे पहुंच गई तब v mv है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन अब पूछा है, क्या यहाँ पर इज इट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, क्या ये
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है? आंसर बताइए, सोचिए और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा सा पीछे लीजिएगा, मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अब आपको बताना है क्या ये कंजर्वेशन मोमेंटम है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमारा मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, ठीक है। मोमेंटम या तो सेम मिल रहा है, मोमेंटम कांस्टेंट रहने का मतलब सेम मिलेगा, चेंज नहीं होगा, मोमेंटम तो सेम मिल रहा है, ठीक है। लेकिन पूछा है क्वेश्चन में क्या यहाँ पर कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई हुआ है, क्या यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखने को मिल रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कारण ही मोमेंटम कांस्टेंट है, ये क्वेश्चन ने पूछ रखा है। तो सोचिए आप लोग और इसका बताइए आंसर। तो आइए मैं बताता हूँ, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, आपने अभी देखा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पहली बात तो हम लोग लेते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। देन आफ्टर हम लोग क्या देखते हैं, नेट मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये सिस्टम है, अब यहाँ पर इसका मोमेंटम दिया है mv, सेम सिस्टम का यहाँ पर भी मोमेंटम mv है, सेम सिस्टम का यहाँ पर भी मोमेंटम mv है। तो इसने बोल रखा है कि क्या ये मोमेंटम सेम होने के कारण ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है। अब ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है कि नहीं है, इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम देखेंगे कि क्या सिस्टम आइसोलेटेड है कि नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कंडीशन ही यही है कि सिस्टम हमारा आइसोलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम देखेंगे सिस्टम आइसोलेटेड है कि नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम देखें सिस्टम को तो ये बॉल, ये हमारा सिस्टम है जिसके अंदर हमारी एक बॉल रखी है, सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक बॉल है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अब अगर हम देखें तो ये बॉल जो नीचे अर्थ, जो नीचे क्या है, अर्थ है, नीचे क्या है, अर्थ है, नीचे क्या है, अर्थ है हमारी। अब ये अर्थ क्या कर रही है, इस बॉल को फोर्स लगा रही है, तभी तो ये बॉल ऊपर से नीचे आ रही है। अगर ये बॉल पे फोर्स नहीं लगाती बॉल नीचे आती नहीं। तो ये अर्थ क्या कर रही है, बॉल पे एक एक्सटर्नल फोर्स क्रिएट कर रही है, यानी एक सिस्टम है, ठीक है। अब सिस्टम के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, एक एक्सटर्नल फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लग रही है। ये सिस्टम था, इसके ऊपर नीचे की डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही थी, जिसके कारण ये सिस्टम पे बॉल जो है नीचे आ रही थी, ठीक है। तो अब ये सिस्टम पे कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रही है, तो सिस्टम पे F एक्सटर्नल जीरो नहीं है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स जो बाहरी फोर्स है वो जीरो नहीं है। जब जीरो नहीं है ये सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है, जब सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं है। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, नो। इसका आंसर क्या होगा, नो। इसको हम एक तरीके से और भी चेक कर सकते हैं कि हमने देखा था कि जब कंजर्वेशन मोमेंटम होता है तो हमारे सिस्टम का मोमेंटम, चाहे हम सिस्टम को कहीं पर भी मूव करें, क्या रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। यहाँ पर देखें तो मोमेंटम mv है, अगर हम यहाँ पर मोमेंटम निकालें, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मास क्या है, m है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम यहाँ पर मोमेंटम निकालें इसका मोमेंटम यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए मोमेंटम इसका, तो ये इसका मास तो m है, वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो यहाँ पर मोमेंटम निकाले m into v, तो यहाँ पर v कितना है, 0, यानी कि मोमेंटम कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पर मोमेंटम था mv, यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर मोमेंटम देखें तो यहाँ पर भी मोमेंटम कितना आएगा, 0, यानी कि मोमेंटम नीचे mv था, ऊपर जाके 0 हो गया, फिर नीचे आके mv हो गया। क्या मोमेंटम इस सिस्टम तो वही है, सिस्टम हमारा हर जगह वही है, जिसके अंदर एक बॉल है, एक बॉल है, एक बॉल है। अब यही मोमेंटम काउंट कर रहे हैं उसी सिस्टम के अंदर। हम यहाँ पर काउंट किया तो mv मिला, यहाँ पर काउंट किया 0 मिला, फिर से जब नीचे आ गया काउंट किया mv मिला। तो हमने देखा था कंजर्वेशन मोमेंटम में सिस्टम का मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, चाहे उसे हम कहीं पर भी मूव करें। अभी देखा था ना हमने कि अगर यहाँ पर 5 है इसको हम यहाँ मूव करके ले जाएं या फिर यहाँ मूव करके लाएं, हर जगह 5 5 5 बना रहेगा। लेकिन यहाँ पर mv है और यहाँ पर 0 हो गया, क्या मोमेंटम कांस्टेंट दिख रहा है, क्या मोमेंटम सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जो मोमेंटम सेम नहीं दिख रहा है इसका मतलब है कि मोमेंटम हमारा चेंज हो रहा है, मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है, मोमेंटम कंजर्व भी नहीं है। तो दूसरी तरीके से हम लोग इसको ऐसे चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या, नो। हमने दो तरीके से देखा, पहला कि आइसोलेटेड नहीं है तब कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई नहीं है, दूसरा देखा कि इसका नेट मोमेंटम कांस्टेंट ही नहीं है तब ये कंजर्वेशन मोमेंटम को वैलिड नहीं कर रहा है। इसको हमने दो तरीके से वेरीफाई किया। तो इसको आप लोग अच्छे से फिर से सोच के खुद को दोनों मेथड को आप लोग एक एक करके अप्लाई करके देखिएगा। पहला जो मैंने वेरीफाई करके दिखाया एफ एक्सटर्नल वाला, उसको खुद से सोच के वेरीफाई कीजिएगा। दूसरा मैंने क्या दिखाया, मोमेंटम का, ठीक है। इसको भी बैठिएगा
जो आपने कंजर्वेशन मोमेंटम पढ़ा उसको फिर से रिवाइज कीजिएगा, उसको फिर से देखिएगा। मैंने बोला था नेट कांस्टेंट रहना चाहिए, यहाँ पर चेंज हो रहा है, इसलिए ये अपन कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई नहीं होगा। तो अब बात आती है कि यहाँ पर ये इक्वल किस लिए हुए, तो इसका रीजन कुछ खास नहीं है, लेकिन ये इक्वल इसलिए हुए क्योंकि यहाँ पर अर्थ काम कर रही है, तो यहाँ पर मोमेंटम mv था, तो जब अर्थ इतनी वेलोसिटी इसको दे देगी कि इसका मास तो चेंज नहीं हो रहा है, मास तो उतना ही है, बस इसका मोमेंटम इसके बराबर होने के लिए इसको v वेलोसिटी चाहिए, और v वेलोसिटी अर्थ ने उसको दे दी, तो जब इसका मोमेंटम इसको वेलोसिटी v मिल गई, इसका मोमेंटम इसलिए यहाँ पर इक्वल हो गया। ये रीजन इसका है ग्रेविटी इफेक्ट। क्या है? ग्रेविटी इफेक्ट। इसका रीजन क्या है? ग्रेविटी इफेक्ट। ग्रेविटी के कारण यहाँ पर क्या हुआ, हमारा मोमेंटम इक्वल हो गया। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट की, जिसके कारण इसकी वेलोसिटी v हो गई, तो इसलिए mv यहाँ पर मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई नहीं हो सकता, नहीं हो रहा है, इसलिए कंजर्वेशन मोमेंटम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व नहीं है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इससे आपको सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, जितने भी कंजर्वेशन मोमेंटम के डाउट्स होंगे। ये क्वेश्चन शायद आपका पीवाईक्यूज है। क्वेश्चन कोई भी हो, पीवाईक्यूज हो या फिर बुक का हो, एक्सटर्नल इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, आपको क्वेश्चन समझने से मतलब है, और क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट को समझने से मतलब रहना चाहिए। तो आई होप आपको कंजर्वेशन मोमेंटम अच्छे से समझ में आया होगा, और उसके जो है कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आए होंगे, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपको राधे राधे।